हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.4 के कुछ सवालों को, जो कि है 8 से लेके 11 तक। मतलब आज हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ख़त्म हो जाएगी आज ये। बाकी इससे पहले के जितने भी सवाल है 1 से लेकर 7 तक के, वो मैं इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है इस प्रश्नावली पर, तो आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी वह वाली। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन। प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, ये रही आकृति। एक वृत्ताकार पाइप है, उसके चारों ओर रस्सी को लपेट दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। जो आवश्यक लंबाई है, मतलब जो एक्स्ट्रा है पाइप पे लपेटने के बाद, जैसे यहाँ तक आ गई पूरी, इसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको काट दिया उसने, मतलब रस्सी की लंबाई उतनी रह गई जितनी की पाइप की गोलाई। ठीक है, इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। फिर बची हुई रस्सी को वो लपेटती है एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी? पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, पाइप पर रस्सी लपेटने के बाद जो एक्स्ट्रा रस्सी है एक तो काट ली जाती है। ठीक है, बाकी जो रस्सी बची है, ये जो इतनी रस्सी बची है, इस रस्सी को लपेटा जा रहा है एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर, इस तरीके से। तो जब हम इसको इसके चारों ओर लपेटेंगे तो क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा रस्सी बच जाएगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यही हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, 8वें क्वेश्चन का आंसर है, वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी, कैसे पता चलेगी रस्सी की लंबाई? जितनी पाइप की परिधि होगी उतनी ही रस्सी की लंबाई होगी। ठीक है, तो पाइप की परिधि, क्योंकि ये एक वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला लगेगा 2πr, वही लगा दिया। अब आप इसमें वैल्यू रख दोगे, 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह 3.14 रखने के लिए कहा था क्वेश्चन में, तो वही रखेंगे। r यानी कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, वो रख दिए। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आएगा 25.12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो निकल गई वृत्ताकार पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी की लंबाई। ठीक, तो इतनी लंबी रस्सी है जो पाइप के चारों ओर लपेटी गई है, इसलिए वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटी गई रस्सी की लंबाई। अब जो इस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर रस्सी लपेटी जा रही है उसकी लंबाई हम देखेंगे। ठीक है, अब इस रस्सी की लंबाई कैसे पता चलेगी? वर्ग के परिमाप के सूत्र से। जितना इस वर्ग का परिमाप होगा उतनी ही रस्सी की लंबाई होगी। ठीक, तो वही हम काम करने वाले हैं। वर्ग के परिमाप का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, 4 गुना भुजा होता है, वो हमने लिख दिया। 4 ऐसे रहा, गुना भुजा, भुजा भी 4 है तो 4 लिख दो। इनकी गुणा करोगे आपस में, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप आया है 16 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका जो परिमाप आया था वो आया था 25.12 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाली रस्सी ज़्यादा लंबी है और ये वाली रस्सी थोड़ी छोटी है इस वाली रस्सी से। ठीक है, तो यानी कि जब हम इस वाली रस्सी को इस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटेंगे तो कुछ लंबाई की रस्सी बच जाएगी। ठीक है, कितनी लंबाई की रस्सी बचेगी ये अभी आपको पता चल जाएगा, देखते रहिए। बची हुई रस्सी कैसे पता करेंगे? बची हुई रस्सी, पाइप के चारों ओर लपेटी गई जो रस्सी है उसमें से घटाओगे आप वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटी गई रस्सी को, तो घटा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी की लंबाई, इसमें से घटा दिया हमने बॉक्स के चारों ओर लपेटी गई रस्सी की लंबाई को। घटाने के बाद जो हमारे पास रस्सी बची है एक्स्ट्रा, वो है 9.12 सेंटीमीटर। अतः उसके पास 9.12 सेंटीमीटर लंबाई की रस्सी बच जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो बस हमें यही बताना था कि जो रस्सी हमने इसके चारों ओर लपेटी है, जब उस रस्सी को हम इसके चारों ओर लपेटेंगे तो क्या वो पूरी फिट बैठेगी या थोड़ी एक्स्ट्रा रस्सी बच जाएगी? तो एक्स्ट्रा बच ही जाएगी, जैसे कि हमें पता चल गया।
क्योंकि इस रस्सी की लंबाई ज़्यादा है और इसके चारों ओर लपेटी गई रस्सी की लंबाई थोड़ी कम बैठेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन है, संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आकृति है। इस आकृति में ये जो आयताकार भाग है ये एक पार्क है और बीच में जो ये वृत्ताकार भाग आप देख पा रहे हैं ये एक फूलों की क्यारी है। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें ज्ञात करनी है, जिसमें कि पहला पॉइंट है पूरे पार्क का क्षेत्रफल। आपको इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है एक तो। दूसरा पॉइंट है फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, फिर इस फूल की क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तीसरा जो पॉइंट है फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। इसमें फूलों की क्यारी को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी जो पार्क का शेष भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है क्यारी की परिधि। जो ये फूल की यहाँ पर क्यारी है इसकी परिधि निकालनी है, ये चीज़ चारों ओर की लंबाई इसकी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए अब 9वें क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में जैसा कि आकृति में दिया हुआ है आप देख सकते हैं ध्यान से। आयताकार पार्क की लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और जो अंदर एक फूलों की क्यारी है जो कि वृत्ताकार है उसकी त्रिज्या है 2 मीटर। ये सब चीज़ें हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर ही। अब इसमें जो पहला पॉइंट है वो हमें निकालना है पूरे पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, आयताकार पार्क की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और फूलों की जो क्यारी है वृत्ताकार क्यारी है 2 मीटर उसकी त्रिज्या है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में दी गई है। अब हमें जो इसका फर्स्ट पॉइंट निकालना है, इसमें हमें निकालना है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दी हुई है इस आयताकार पार्क की 10 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर, गुणा करेंगे तो आएगा 10 पंजे 50 वर्ग मीटर। तो ये तो निकल गया आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। सेकंड जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हमें कहा है फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। अब जो फूल की क्यारी है वो वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल वाले सूत्र से, यानी कि जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, या रख लो आप 3.14 या रख लो आप 22/7। क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो आप अपनी इच्छा से पाई की वैल्यू रख सकते हो। आर त्रिज्या दी हुई है वृत्ताकार क्यारी की 2, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 गुणा 2 आप लिख सकते हो 2 बार। इनकी गुणा करोगे आपस में तो आएगा 12.56 वर्ग मीटर। तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल भी निकल चुका है। थर्ड पॉइंट में पूछा है फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान से इसको, हमें फूलों की क्यारी को छोड़ देना है, बाकी जो क्षेत्रफल है पार्क का ये शेष इसको निकालना है हमें, जो बचा हुआ है बाकी। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से इसको बाहर निकाल देंगे बस, यानी कि इस वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास बाकी क्षेत्रफल बच जाएगा ये वाला। ठीक है, तो वही काम करने वाले हैं। देखिए फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क के क्षेत्रफल में से घटाएंगे वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। इसमें आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो है 50 वर्ग मीटर और वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल है 12.56 वर्ग मीटर। तो अब इन दोनों को हम घटा देंगे तो आएगा 37.44 वर्ग मीटर। तो ये निकल गया हमारे पास फूलों की क्यारी को छोड़ करके पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में पूछा है वृत्ताकार फूलों की क्यारी की परिधि। परिधि का फॉर्मूला आपको पता ही है 2 पाई आर। 2 ऐसे ही रहा, पाई की वैल्यू रख दो 3.14, आर की वैल्यू यानी कि त्रिज्या थी 2, गुणा करोगे तो आएगा 12.56 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन ये एग्ज़ाम में आ जाता है, आसान है फिर भी एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें, तो इसको ज़रूर आप ध्यान से देखना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 आकृतियाँ दी गई है, एक है ये वाली और एक है ये वाली। इन दोनों ही आकृतियों में जो ये छायांकित भाग है इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 10वें क्वेश्चन का आंसर है ये, और ये इसकी पहली आकृति है। इसमें हम
जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। पहले तो इस पूरे आयताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले काम ये करेंगे। फिर यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पूरे आयताकार भाग में से इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो क्या रह जाएगा, सिर्फ ये वाला भाग, ये छायांकित भाग रह जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए, ध्यान से समझना इसको। ये देखिए यहाँ पर जो आकृति के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए आकृति में जो ये लंबाई है इसकी दी हुई है, यह है 10 सेंटीमीटर और यह है 8 सेंटीमीटर। तो दोनों जुड़ जाएंगे तो पूरी 18 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। और चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर आप अलग अलग देखेंगे, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो लंबाई और चौड़ाई है पहले तो हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे समझते चलना ध्यान से। ये देखिए लंबाई AB 18 सेंटीमीटर, ये हमने लिख ली है। BC ये चौड़ाई हो गई 10 सेंटीमीटर। AF दिया हुआ है आकृति के अंदर, आप देख सकते हैं। और AE भी दिया हुआ है आकृति के अंदर, देख सकते हैं वो भी। और BE 8 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पहले निकालेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल, मतलब पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से माइनस कर देंगे जो दो त्रिभुज बन रहे हैं उनके क्षेत्रफलों को जोड़ करके इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज आप देख सकते हैं, AFE का क्षेत्रफल और EBC का क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ करके पूरे में से माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये वाला भाग बच जाएगा जो छायांकित है, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं हम। ये देखिए त्रिभुज FAE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, लंबाई गुना चौड़ाई करके AB गुना BC, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई से, ठीक है। हाफ तो आपको पता ही है 1/2 होता है। आधार और ऊंचाई आप कैसे देखोगे, मैं आपको आकृति में दिखा देता हूँ FAE वाले त्रिभुज के अंदर। ये देखिए FAE, इसमें देखो आप चाहे तो इस 10 सेंटीमीटर को आधार मान सकते हो, चाहे तो आप इसको आधार मान लो और इसको ऊंचाई मान लो, या फिर इसको ऊंचाई मान लो इसको आधार मान लो, वो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। दोनों से ही आंसर एक जैसा ही आएगा, सेम आएगा। तो ये देखिए हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हमने लिख लिया, A गुना AF प्लस ऐसे दूसरे त्रिभुज में हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई BE गुना BC। वहाँ पर भी आप आधार और ऊंचाई किसी को भी मान सकते हो जो उसमें दी गई है, ठीक है। AB कितना है 18, BC कितना है 10, माइनस ऐसे रहा, हाफ ऐसे रहा, AE है 10, AF है 6, ठीक है, प्लस हाफ BE है 8 और BC है 10। ये सब वैल्यू रख दिए। अब इनको सॉल्व करोगे, इनकी गुणा करोगे तो आएगा 180, माइनस ऐसे रहेगा। इनको आप डिवाइड कर सकते हो ऐसे, 2 5 ज़ा 10, 2 5 10 और 5 की और 6 की गुणा करोगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा, देखिए। और ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा, देखो ऐसे। इधर 2 चौके 8 और 4 की गुणा 10 में करोगे इन दोनों की तो 10 चौक 40 हो जाएगा। तो ये रहा देखिए 40, ठीक है। अब ये तो 180 ऐसे ही रहेगा, 30 और 40 जुड़ जाएंगे तो 70 हो जाएगा। 180 में से 70 को घटाओगे तो आएगा 110 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये निकल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से होना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे इसका अगला पॉइंट होगा, वह भी समझते हैं। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें देखो क्या करना है। पहले तो हम निकालेंगे इस पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 त्रिभुज है, 1 2 3। इन तीनों त्रिभुज के एरिया को, क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे और किस में से घटा देंगे, इस पूरे वर्ग में से। जब हम इस पूरे वर्ग में से इन तीनों त्रिभुज के एरिया को निकाल देंगे, घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये वाला भाग बीच वाला, ये छायांकित भाग बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम इसकी भुजाएं देखते हैं कि इसकी भुजाएं कितनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर की ये पूरी भुजा है, और चूँकि ये एक वर्ग है तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं 20-20 सेंटीमीटर की है। तो ये तो हमें पता चल गई। लेकिन यहाँ पर जो त्रिभुज वाले भाग बने हुए हैं ये वाले, इनकी भी हमें आधार और ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो इस त्रिभुज की तो ऊंचाई ये है और आधार ये है, ठीक है, पता चल गया हमें। इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई ये है, आधार ये है, पता चल गया। इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी 20, क्योंकि ये 20 है, और आधार ये।
ये कितनी होगी, अगर ये 10 है तो ये भी इधर 10 रह गया, ठीक है, क्योंकि 20 है ना, तो 10 ये 20। तो इस तरीके से सारी वैल्यू दी हुई है, बस आपको उठा करके फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो समझिए इसको भी। ये देखिए इसका सेकंड पॉइंट, सभी वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई है, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ से देख करके, लेकिन हम बात करते सीधा जो चीज़ हमें निकालनी है उस चीज़ के ऊपर। हमें इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वही लिखना है यहाँ पे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, बराबर वर्ग पी क्यू आर इसका क्षेत्रफल, इसमें से घटाएंगे क्या, त्रिभुज क्यू पी टी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज टी एस यू का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज यू क्यू आर का क्षेत्रफल। इन सब के क्षेत्रफल को घटाएंगे, चाहे आप माइनस माइनस दिखा दो या एक साथ ही ऐसे ब्रैकेट में डाल के इनका क्षेत्रफल प्लस करके दिखा दो और बाद में सीधा घटा देना उसमें से, ठीक है। या सीधा ऐसे आप माइनस में भी दिखा सकते हो, ठीक है, कि इसमें से हम इसके क्षेत्रफल को माइनस कर रहे हैं, इसके क्षेत्रफल को भी माइनस कर रहे हैं और इसके क्षेत्रफल को भी माइनस कर रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा गुणा भुजा, क्योंकि वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। सारी भुजा एक जैसी ही है, तो यहाँ पे अलग अलग भुजा फिर भी लिखी हुई है, एस आर गुणा क्यू आर रहेंगी तो सेम ही वो 20 है ना, 20 गुणा 20। त्रिभुज क्यू पी टी का क्षेत्रफल हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे ही टी एस यू का क्षेत्रफल हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे ही त्रिभुज यू क्यू आर का क्षेत्रफल हाफ गुणा क्यू आर इंटू यू आर। ये आप लिख लेना, यहाँ पे मिसप्रिंट था ये, ठीक है, ये लिख लिया हमने वैल्यूज़। अब इनमें सब में वैल्यू रख दो, एस आर और क्यू आर ये तो देखो सेम ही है, तो 20 गुणा 20 हो गया। हाफ ऐसे रहेगा, पी क्यू की वैल्यू रखी, पी टी की वैल्यू रखी, फिर हाफ ऐसे रहेगा, एस टी की वैल्यू रखी, एस यू की वैल्यू रखी, हाफ ऐसे रहेगा, क्यू आर की वैल्यू रखी, यू आर की वैल्यू रखी, ठीक है, सबकी वैल्यूज़ हमने रख दी है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इनकी गुणा करोगे तो आएगा 400, ये आप डिवाइड कर सकते हो, 10 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 10 की गुणा 10 में करोगे 100 आ जाएगा, देखिए इनको भी डिवाइड कर सकते हो, 5 आ जाएगा, फिर इस 5 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 धाम 50, ये आगे देखो, इनको डिवाइड करोगे 10 आएगा, फिर 10 की इस 10 में करोगे 10 धाम 100, फिर वही हो जाएगा। अब सीधा सीधा आप इनको सॉल्व कर लो, 400 तो देखो ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। इन सब को जोड़ लो, कितना हो गया 250 माइनस के 250, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये सारे माइनस के जोड़ करके हो गए माइनस के 250। अब 400 में से 250 आप घटाओगे तो बचेगा 150 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये निकल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये भी आसान था, ऐसे हो जाने हैं। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ AC बराबर 22 सेंटीमीटर, BM बराबर 3 सेंटीमीटर, DN बराबर 3 सेंटीमीटर और BM लंब है AC पर, DN लंब है AC पर। ये आकृति आप देख सकते हो, ये है एक चतुर्भुज ABCD। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन इसकी ऐसे कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं दी गई है, बल्कि इसको जो है 2 त्रिभुजों में बांट दिया गया है। ये आप देख सकते हो, एक त्रिभुज है ABC ये वाला और एक त्रिभुज है ADC। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ही निकाल लेंगे, ठीक है, और उनको उठा करके फिर क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप जोड़ दोगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही निकल जाएगा, ठीक है। तो यही काम करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब ये देखिए 11वें क्वेश्चन का आंसर है। इसमें हम क्या करेंगे, ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसके अंदर जो ये त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस ADC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही हम काम इसमें करने वाले हैं। ABC वाले त्रिभुज में आपको आधार और ऊंचाई मिल जाएगी। ये है आधार 22 सेंटीमीटर, ये है ऊंचाई। ऐसे ही ADC वाले त्रिभुज में आपको आधार वही मिल जाएगा 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके आप इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब इसका आंसर ध्यान से, ये देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हाफ गुणा आधार यानी कि AC गुणा ऊंचाई यानी कि BM, ऐसे प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, हाफ गुणा आधार यानी कि AC, आधार है AC गुणा ऊंचाई यानी कि DN, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप रख दोगे इनके अंदर। हाफ ऐसे ही रहेगा, AC की वैल्यू है 22, BM यानी जो ऊंचाई है वो है 3, प्लस फिर हाफ ऐसे ही रहा, AC की वैल्यू फिर से वही 22
ऊंचाई dn है 3, वैल्यू रख दी। सॉल्व करो, इससे इसको डिवाइड करोगे 11 आएगा, 11 की गुणा इस 3 में करोगे 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 दिया 33, ये आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो कि यहाँ पे 3 गुणा 11 बचा है अगली लाइन में। ठीक है, ऐसे इधर सॉल्व करोगे 11 गुणा 3 बचा इधर भी, ये हमने लिख दिया, और बीच में प्लस आपका चलता रहेगा। 11 तिया 33 और 11 तिया 33, ये ऐसे रहेंगे। फिर इनको जोड़ लोगे आप 66 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है? 66 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया, तो किसका क्षेत्रफल निकल गया? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। बस ये काम हमें करना था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताना कौन सा सवाल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आगे आपके लिए ऐसी ही और भी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।